नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक सो कॉल्ड प्रोग्राम को लेके, जिसे अभी रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम कहा जा रहा है। आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स के पास अभी कोई भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है और अभी तक कभी भी भारत ने अपनी एयरफोर्स में बड़े स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को शामिल करने की कोशिश नहीं किया है। अभी हाल ही में ही कुछ मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि यूएस की तरफ से अभी अपनी स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर एयरक्राफ्ट को एक तरीके से मिसाइल सिलोज या कैरियर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को अभी रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम कहा जा रहा है, जिसमें यूएस अपनी एयरलिफ्टर एयरक्राफ्ट को मिसाइल ट्रक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसमें यूएस की तरफ से अभी AGM-158 सीरीज के मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि लंबी दूरी से लॉन्च किए जा सकते हैं और इससे कम बजट के अंदर ही एक बड़े स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर एयरक्राफ्ट को या फिर एक कार्गो एयरक्राफ्ट को एक बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे पहले भारत की तरफ से भी एक दो बार अपनी AN-32 सीरीज के एयरक्राफ्ट को बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है, जहां पर इनको फ्री फॉल बॉम्ब्स को गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पर अभी अगर भारत यूएस की रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम की तरह अपनी C-17 या C-130 जैसे एयरक्राफ्ट को बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो हम काफी कम बजट को स्पेंड करके भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जैसे एयरक्राफ्ट को हासिल कर पाएंगे और इसमें हम लोग ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि डेवास्टेटिंग फायर पावर देने वाला है और इससे हम दुश्मन के एयर स्पेस में जाए बिना उन पर स्ट्राइक कर सकते हैं। साथ ही भारत और यूएस अभी एक एयर लॉन्च ड्रोन को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें में भी मदरशिप के तौर पर एक C-130 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और भारत अभी अपनी कैट सिस्टम को भी डेवलप कर रहा है, तो उसको भी इस एयरक्राफ्ट से ऑपरेट करने की कोशिश किया जा सकता है। अगला अपडेट ऑकस पैक्ट को लेकर, जिसको हाल ही में यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइन किया गया है और इसे स्पेशली चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भी फॉर्म किया गया है। अब इस पैक्ट को साइन करने के बाद काफी सारे पंगे पहले से ही हो चुके हैं और अभी इस बात को लेके काफी चर्चा किया जा रहा है कि क्या इससे क्वाड पर कोई असर पड़ेगा या फिर क्या इसके अंदर भारत शामिल होगा, क्योंकि क्वाड की तरह इस नए पैक्ट को भी चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो डायरेक्टली इसका जो भी असर पड़ने वाला है वो सीधे भारत के फेवर में ही होने वाला है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत को भी इस पैक्ट में या अलायंस में शामिल हो जाना चाहिए और अभी इसी से रिलेटेड एक सवाल को यूएस को किया गया था और ये सवाल यूएस मीडिया की तरफ से किया जा रहा था और उनका ये सवाल था कि 24 सितंबर से क्वाड समिट को किया जाने वाला है, जिसको इस बार यूएस की तरफ से होस्ट किया जा रहा है। तो यूएस मीडिया की तरफ से यूएस गवर्नमेंट को ये सवाल किया गया था कि जिस तरीके से वो क्वाड को चाइना को काउंटर करने के लिए फॉर्म किए थे, ठीक उसी तरीके से अभी ऑकस को भी फॉर्म किया गया और इन दोनों का मोटिव एक जैसा ही होने वाला है। तो क्या यूएस अभी आगे चल के जापान और इंडिया को भी इसमें शामिल करने वाला है और क्या ऑकस को आगे चल के एक्सपेंड करने का कोई प्लान किया गया है, मतलब ऑकस से क्या इसको जाकुस या जाइकुस में कन्वर्ट किया जाएगा? इस बात को लेकर यूएस की तरफ से अभी सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया कि इसमें आगे चल के यूएस की तरफ से किसी और देश को शामिल करने का कोई प्लान नहीं है और ऑकस में भी एक ट्राइलेटरल पैक्ट ही होने वाला है, जिसमें जापान या फिर इंडिया को आगे चल के यूएस इन्वॉल्व नहीं करने वाला है। अगला अपडेट F-15EX को लेके कुछ दिन पहले का, अभी जैसे कि यूएस F-15EX को भारत को भी ऑफर कर रहा है और MMRC टेंडर के अंदर इसको भारत को ऑफर किया जा रहा है। यूएस को अच्छी तरीके से बात पता है कि अगर वो MMRC टेंडर को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको अपने एयरक्राफ्ट को लोकलाइज करना पड़ेगा। इसी वजह से वो पहले से अपने एयरक्राफ्ट की पार्ट्स को भारत में बनाना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा अभी अपाची बोइंग 737 फैमिली के फिन्स को भारत में बनाया जा रहा है और एक तरीके से यूएस अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे भारत में बनाना शुरू कर चुका है और जब तक MMRC टेंडर फाइनल होगा तब तक इनको फुली लोकलाइज कर दिया गया होगा और बाद में यूएस को इन जेट को भारत में बनाने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि बाकी जो भी कंपटीटर रहेंगे उनको भारत में अपने फाइटर जेट को बनाने में और सारी फैसिलिटीज़ को इंडिया में बनाने में, फिर इंडियन पार्टनर को सिलेक्ट करने में भी काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा और इससे आगे चल के यूएस को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर यह है कि MMRC टेंडर के लिए F-15EX सही कंटेंडर नहीं है, वरना यही चीज़ अगर डसॉल्ट की तरफ से करना शुरू किया जाता है तो MMRC टेंडर में राफेल की सिलेक्ट होने के चांसेस 100% होने वाली है।
या फिर बोइंग की तरफ से यहाँ पे F-15EX की जगह पर अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को प्रमोट किया जा सकता है, जो कि F-15 के मुकाबले MMR से टेंडर के लिए बेहतर ऑप्शन होने वाला है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेकर। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार भारत के ऊपर कई एलिगेशन लगाए जा चुके हैं, जिनमें से किसी एक को भी अभी तक पाकिस्तान की तरफ से प्रूफ नहीं किया जा सका है। उल्टा हर एलिगेशन को लगाने के बाद वो खुद ही अपना मुंह काला कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ये पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने वो झूठे साबित हो जाते। और ये एक तरीके से उनकी आदत भी हो चुका है। लेकिन मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देता हूँ कि हम यहाँ पर ओम प्रकाश मिश्र की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर हम लोग अभी वो सैटेलाइट इमेज की या कोऑर्डिनेट की बात भी नहीं कर रहे, जो कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था। अभी हम पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ, फॉरेन मिनिस्टर साहब महमूद कुरैशी और ह्यूमन राइट मिनिस्टर सीरीन मजरी, जो कि काफी खतरनाक दिखती हैं, इन तीनों की तरफ से पिछले हफ्ते एक डोजियर को भारत के नाम से पेश किया गया था, जिसमें 4 जुलाई 2017 में इंडियन मिलिट्री के द्वारा एक ऑपरेशन में मारे गए एक टेररिस्ट के नाम का मेंशन किया गया था, जिसका नाम जहांगीर खंडे था। और पाकिस्तान का ये क्लेम था कि इसके लिए इंडियन मिलिट्री की तरफ से केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया था। और सबूत के तौर पर एक फोटो वहां पे पेश किया गया था, जो कि एक काफी ग्राफिक इमेज है, जिसको यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं भी यूट्यूब हमारे पिछले वाले वीडियो की तरह इस वीडियो को भी डिलीट करवा देगा। लेकिन मजे की बात यह कि जो 153 पेज वाला डोजियर था, इसमें पाकिस्तान की तरफ से जिस इमेज को भारत के खिलाफ सबूत के तौर पर दिया गया था, वो इमेज दरअसल इंटरनेट में काफी पहले से ही मौजूद है और इसको 2009 में, 2011 में और 2013 में भी अलग अलग इंसिडेंट के साथ जोड़कर अपलोड किया जा चुका है। 2009 के क्लेम के मुताबिक ये इमेज गाजा के कोई इंसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ था। 2011 के पोस्ट के मुताबिक ये टर्किश फोर्स के द्वारा कुर्दिश के ऊपर किए गए अत्याचार का कोई हिस्सा था और 2013 में इसे कश्मीर के साथ जोड़ा गया था, जबकि पाकिस्तान की लेटेस्ट डोजियर के मुताबिक इसको 2017 में किया गया था। अब आगे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग काफी समझदार हैं। अगला अपडेट भारत और यूएस को लेके। आप सबको पता होगा कि यूएस इस बार की क्वाड समिट को होस्ट करने वाला है और इसी अवसर पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी यूएस के गश्त पर जा चुके हैं। इसी बीच हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम को पीएम नरेंद्र मोदी जी यूएस के टॉप 3 डिफेंस कंपनियों के लीडर के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि इसी बीच भारत प्रेडेटर ड्रोन को लेके यूएस के साथ डिस्कशन करने वाला है, क्योंकि पहले भी यूएस की तरफ से इन ड्रोन्स को भारत को सप्लाई करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया था। साथ ही भारत अभी ऐसे 30 ड्रोन को खरीदने की कोशिश कर रहा है, जिनमें से हमारी तीनों सर्विस में 10-10 ड्रोन को शामिल किया जाएगा। इन ड्रोन्स के साथ भारत यूएसए में इस्तेमाल होने वाले वेपन्स को भी खरीदने वाला है और ये ड्रोन लगातार 27 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं और ये अलग अलग तरह के लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। भारत को अभी ऐसे आर्म ड्रोन की काफी जरूरत है, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना के पास पहले से आर्म ड्रोन मौजूद है और पाकिस्तान को भी चाइना की तरफ से अभी आर्म ड्रोन को सप्लाई करना शुरू किया जा चुका है। लेकिन वो बात अलग है कि अभी तक पाकिस्तान को चाइना की तरफ से इतने भी आर्म ड्रोन को सप्लाई किया गया है वो ग्राउंडेड कंडीशन में, और उसमें अभी काफी सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर वो इनको ठीक करके ऑपरेशन कर लेते हैं तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इसको वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी अगर भारत प्रेडेटर ड्रोन को हासिल कर लेता है तो हम इसको तो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, बल्कि पीओ के रीजन में होने वाली कोई भी टेरर एक्टिविटी को रोकने के लिए या चाइना के खिलाफ लद्दाख रीजन में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।